प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी पोएम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। आज हम ए थिंग ऑफ ब्यूटी के 40 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी वैकल्पिक प्रश्न हम हल करने वाले हैं। बहुत सारी पोएम और लेसन्स के आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, इसलिए आप प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश एमसीक्यू क्लास 12 की प्लेलिस्ट को ओके करोगे तो वहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम इन प्रश्नों को पढ़ना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दबा दीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने, एंडलेस फाउंटेन गेट्स इट्स इमॉर्टल ड्रिंक फ्रॉम। एंडलेस फाउंटेन यानी अंतविहीन जो झरना है, गेट्स प्राप्त करता है इट्स इमॉर्टल ड्रिंक, अमृतत्व का पेय, फ्रॉम कहाँ से वो प्राप्त करता है। तो ये द थिंग ऑफ ब्यूटी कविता के अनुसार है, नदी के किनारे से, नल से, जलप्रपात से या सौरग के किनारे से। तो वो सौरग के किनारे से, तो आपका उत्तर क्या हो गया? डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपका, इमोर्टल ड्रिंक ऑफ द एंडलेस फाउंटेन इज रेफरेंस टू। जो इमोर्टल ड्रिंक है, अमृतत्व का पेय है, या यूं आप कह सकते हैं इसे अमृत है, ऑफ द एंडलेस फाउंटेन, अंतविहीन झरनों का जो अमृत है, इज रिफरेंस टू, किसका संदर्भ किसका है? टू कंटिन्यूस फ्लो ऑफ सेक्रेड फॉर होली वाटर, वाटर ऑफ गंगा, वाटर ऑफ यमुना या वाटर फ्रॉम टेप। नल का पानी नहीं, यमुना का भी नहीं, गंगा का नहीं, यहाँ पर ये कहा गया कि कंटिन्यूस फ्लो, निरंतर बहने वाला, सेक्रेड या होली पवित्र, सेक्रेड पवित्र और होली भी पवित्र, वाटर जल यानी निरंतर बहने वाला पवित्र जल, जिसको एज सुंदरता के रूप में यहाँ पर माना गया। तो आपका उत्तर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर रेड और येड बाई अस। कौन सी चीजें दैट आर रेड जो पढ़ी जाती है और येड सुनी जाती है? क्या है ऐसा है जो हमारे द्वारा पढ़ा जाता है और सुना जाता है? ये आपकी पोएम के अनुसार ही, प्ले नाटक एंड क्लासिकल म्यूजिक, नॉवेल एंड सॉन्ग्स यानी उपन्यास और गीत, लवली टेल्स सुंदर कहानियाँ, पोइट्री एंड वेस्टर्न म्यूजिक कविता और पाश्चात्य संगीत। तो कहानी के अनुसार या यूं कह सकते हैं अपनी पोएम के अनुसार लवली टेल्स यानी सुंदर कहानियाँ। तो ये आपका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है और अगला प्रश्न क्या है कि द पोइट टॉक्स अबाउट ग्रैंडर, हुज ग्रैंडर इज द टॉकिंग अबाउट। ग्रैंडर मतलब शान, यानी कवि किसकी शान के बारे में बताता है? हुज ग्रैंडर इज टॉकिंग अबाउट, किसके शान की बात यहाँ पर की गई? डूम्स ऑफ माइटी डेड यानी मृत लोगों के गुबंदों के बारे में। डूम्स होता है गुबंद, तो इनके बारे में बात की। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है? ये ग्रैंडर सैन की बात की, द डूम्स ऑफ माइटी डेड। तो कविता के अंदर ये कहा गया ना कि जो मृत लोग हो गए, उन मर गए हैं, उन लोगों का जो गुम्बद बनाया हुआ है, उनके ऊपर चबूतरा वगैरह बनाया, उन वो भी हमें सुंदरता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, व्हाट मैक्स फॉर इटसेल्फ ए कूलिंग कवर्ट अगेंस्ट टू द हॉट सीजन। हॉट सीजन यानी गर्मियों में, जो गर्म ऋतु होती है, गर्मियों के अंदर कूलिंग कवर्ट, ठंड प्रदान करने वाला कौन होता है भाई? द सीप, बेड, डैफोडिल, नरगिस, डॉग्स कुत्ते। तो गर्मियों में ठंड अपनी कविता के अनुसार कौन प्रदान करना था? कलियर रील्स। रील्स का मतलब यहाँ पर झरने, नदियाँ जो पानी वाले हैं वो है, उनकी बातें की गई है। स्वच्छ झरने, जलप्रपात कह सकते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, क्लियर रील्स। ऊपर तो क्लियर रील उत्तर आ गया, यहाँ पर पूछा गया क्लियर रील्स आर, क्लियर रील्स है क्या? क्लीन विंडो, साफ खिड़कियाँ, स्ट्रिप ऑफ क्लियर वाटर, साफ पानी की धाराएं, जल धाराएं कह सकते हैं अपने। क्लियर थॉट, अच्छे विचार, क्लियर सॉल्यूशन, अच्छा समाधान। तो आपका उत्तर क्या है? बी है, स्ट्रीम ऑफ क्लियर वाटर,
साफ और स्वच्छ जलधारा। शीप कुड आल्सो बी रिफरेंस टू, भेड़ है वो किसका संदर्भ दिया गया? माउंटेन्स एंड एनिमल्स, माउंटेन्स एनिमल्स यानी पर्वतीय जानवरों का, ह्यूमन बीइंग मानव प्राणी का, हार्मलेस क्रेचर नए नुकसान पहुंचाने वाले प्राणी। तो यहाँ पर मानव प्राणी को ही कहा गया है, ह्यूमन बीइंग्स को ही एक संदर्भ बनाया गया है भेड़ के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज स्प्राउट ए शेडी बून फॉर शीप, भेड़ों के लिए शेडी बून छायादार वरदान कौन प्रदान करता है, कौन बन जाता है? तो चंद्रमा, सूर्य, नए और पुराने पेड़ ये सारे बन जाते। तो ए ह्यूमन बीइंग बिल्कुल नहीं, बी क्रीपर्स ये भी नहीं, सी ट्रीज न्यू एंड यंग नए और युवा नहीं, ट्रीज ओल्ड एंड यंग पुराने और नए पेड़ सारे हैं वो क्या बन जाते हैं? वरदान किसके लिए? भेड़ों के लिए, छायादार वरदान। प्रश्न नंबर 9 देखो, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स इट इज रेफरेंस टू। डार्क स्पिरिट्स, स्पिरिट्स होती है भावना, डार्क अंधेरा कह सकते हैं, अपने अंधेरी भावनाएं। अब अंधेरी भावना तो हो नहीं सकती, तो यानी ऐसी भावनाएं जो हमें हतोत्साहित करती है, या यूं कह सकते हैं अपने हमें ये परेशान करने वाली होती है, अंधेरे की ओर ले जाने वाली होती है। तो यही उत्तर हो जाएगा आपका, और डेपेंड एंड डिमोरलाइज्ड। डेपेंड होता है घटाना और डिमोरलाइज्ड होता है हतोत्साहित करना, स्पिरिट होती है भावनाएं। तो आपका उत्तर ए हो गया, यानी हमारी जो भावना होती है आध्यात्मिक उसको हतोत्साहित करना या कम करना, ये उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या है, प्रश्न नंबर 10, ऑफ ऑल द अनहेल्दी मीन्स, ऑफ ऑल द अनहेल्दी, अनहेल्दी माने होता है अस्वस्थता, तो इन हेल्थ पेन माने दर्द, नेगलेक्ट उपहास सफरिंग कष्ट, तो आपका ए ही उत्तर हो गया, इन हेल्थ यानी अस्वस्थ। प्रश्न नंबर 11 देखो, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंसी रिफर्स टू, डिस्पोंडेंसी स्पाइट होता है बावजूद, डिस्पोंडेंसी निराशा के बावजूद, ये किसके लिए प्रस्तुत हुआ है? दुख और निराशा, स्वास्थ्य और मजबूती, सफरिंग कष्ट और हैट्रेट घृणा और लालच, तो इनके लिए नहीं, यही उत्तर है आपका सैडनेस एंड डिप्रेशन, यानी उदासी कह सकते हैं। और देखो डिस्पोंडेंस यानी उदासी कह सकते हैं इसको, और डिप्रेशन होता है तनाव, उदासी और तनाव। अगला उत्तर देखिए आपका क्या है, प्रश्न क्या है, एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह, वी ऑल आर हम सभी, ब्रशिंग आउट टीथ हमारे दांतों को साफ करते हैं, हैविंग ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट करते हैं, वेदिंग ए फ्लोरी बैंड और एक फूलों का बैंड यानी फूलों की माला बुनते हैं, रेद माने गूंथना गूंथते हैं, गेटिंग रेडी टू गो टू वर्क और कार्य करने के लिए तैयार होते हैं। काम तो सारे करते हैं, परंतु कविता के अनुसार हम क्या करते हैं, पोएम के अनुसार रेदिंग ए फ्लोरी बैंड यानी फूलों की माला गूंथते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है यहाँ पर, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स मीन्स, फुल ऑफ स्वीट मधुर सपनों का क्या मतलब है? मधुर सपनों का क्या मतलब है? प्लीजेंट एंड पीसफुल स्लीप आनंददायी और शांतिप्रद नींद, डिस्टर्ब स्लीप यानी परेशान करने वाली नींद, नाइटमेयर दुस्वप्न, विशेष कमिंग ट्रू और विश पूरी होना। तो देखो आपका ए उत्तर है कि प्लीजेंट एंड पीसफुल स्लीप, आनंदनुमा और शांतिजनक नींद। तो ए उत्तर हो गया आपका 13 का। प्रश्न नंबर 14 की ओर देखिए क्या है, ब्यूटीफुल थिंग्स नेवर पास इनटू नथिंगनेस, जो सुंदर वस्तुएं हैं नेवर कभी नहीं पास इनटू नथिंगनेस, नथिंगनेस होता है शून्यता, ये शून्यता की ओर कभी नहीं जाती। इसका क्या मतलब है? मतलब नेवर इंक्रीज, वो बढ़ती नहीं है, तो ये उत्तर भी नहीं है। नेवर फेड अवे, ये कभी भी फेड नहीं होती यानी इनका रंग नहीं उठता, मतलब ये कमजोर नहीं होती, ये बात सही है। ऑलवेज ब्रिंग अनहैप्पीनेस, हमेशा दुख लेकर आना, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। क्रिएट अनप्लीजेंट बिटवीन फ्रेंड, दोस्तों के बीच में नाराजगी पैदा करना, ये भी नहीं है। तो आपका बी उत्तर हो गया नेवर फेड अवे, जो कि पास इनटू नथिंगनेस यानी ये कभी भी शून्यता की ओर नहीं जाती, मतलब ये कभी फेड नहीं होती। और फेड माने होता है हल्का होना, कि जैसे किसी का रंग फेड हो गया मतलब रंग उड़ गया है।
तो नेवर फेड अवे आप भी आपका उत्तर हो गया। आगे देखो प्रश्न नंबर 15, अकॉर्डिंग टू द पोएट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ये तो आपकी पोइम में ही लिखा हुआ है। कवि के अनुसार सुंदरता की वस्तु है वो हमेशा आनंद प्रदान करती है, तो ए जॉय फॉर एवर सी आपका उत्तर हो गया। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज इनह्यूमन इन लाइफ। मानव जीवन के अंदर इनह्यूमन, जीवन के अंदर इनह्यूमन अमानवता, ह्यूमन मानवता, मानव या इनह्यूमन अमानवता कह सकते हैं। तो ह्यूमन इनसाइड ए रिवर, नदी के अंदर मानव, क्या मतलब हुआ। गुफा के अंदर मानव, इसका भी कोई मतलब नहीं है। ह्यूमन ऑन ट्री, पेड़ों के ऊपर मानव, इसका भी कोई मतलब नहीं। आगे क्या कहा, सेल्फ सेंट्रेड टेंडेंसी, सेल्फ सेंट्रेड आत्म केंद्रित प्रवृत्ति एंड इनएबिलिटी क्षमता टू राइज अबो सेलो सर्कल्स, यानी ये जो छिछले घेरे हैं इनसे ऊपर उठने की क्षमता और जो आत्म केंद्रित प्रवृत्ति है उसके बारे में कहा गया है कि मानव अपने जीवन के अंदर अमानवीय कब हो जाता है, जब वो सेल्फ सेंट्रेड हो जाता है। ये डी आपका उत्तर है। सेल्फ सेंट्रेड टेंडेंसी, प्रवृत्ति, टेंडेंसी मन होता है प्रवृत्ति, यानी खुद नियंत्रण या आत्म नियंत्रण प्रवृत्ति, अपने बारे में ही सोचना और इन जो खोखले विचार है इनसे बाहर निकलने में असमर्थ होना, इनएबिलिटी असमर्थ होना। तो आपका उत्तर क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट डज मोरो मीन। मोरो का क्या अर्थ है कविता के अंदर, तो मोरो का अर्थ है टुमारो। टुमारो मीनिंग होता है वो कैसे लिखा होता है, MORO ये लिखा होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पोइम के अंदर, पोइम है जो कुछ मीटर के आधार पर लिखी हुई होती है, तो वहाँ कई बार क्या है कि शब्द को छोटा करना पड़ता है और कई बार शब्द को बड़ा भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर TO2 नहीं लिखा, सीधा मोरो लिख दिया, तो है तो टुमारो, टुमारो होता है आने वाला कल। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मॉर्निंग टाइम सुबह का समय, प्रेजेंट टाइम वर्तमान का समय, नून टाइम दोपहर का समय, ये तीनों ही नहीं है। तो क्या है, द नेक्स्ट डे अगला दिन। तो आपका उत्तर क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 18 नंबर, विच फिगर ऑफ स्पीच, कौन सा अलंकार इज यूज्ड इन द वर्ड्स, इन शब्दों में प्रयुक्त किया गया, सम शेप ऑफ ब्यूटी। सम शेप ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का कोई आकार। तो अब देखो सुंदरता का तो कोई आकार है नहीं, लेकिन इन्होंने बता दिया है। तो फिर यहाँ पर आपका एलिट्रेशन तो नहीं है, तो एस देख के एलिट्रेशन मत कर देना। सिमिली भी नहीं है, एस यहाँ पर केवल आपका मेटाफर है। कौन सा अलंकार है, मेटाफर, रूपक अलंकार है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज ब्यूटी, कैसे सुंदरता हेल्प अस, हमारी सहायता करती है, वहन जब वी आर ग्रीफ स्ट्रिकन, यानी दुखों से हम टूटे हुए थे। ग्रीफ स्ट्रिकन होता है प्रभाव या प्रहार कह सकते हैं। जब हम दुख से परेशान होते हैं तो सुंदरता हमारी सहायता किस प्रकार से करती है, बाय गिविंग ए रे ऑफ होप, आशा की एक उम्मीद देकर, बी सप्राउंटिंग ए स्टेडी बून, छाया देकर, सी गिविंग डेफोडिल यानी नरगिस के फूल देकर, या कुछ नहीं। तो ये है आपका ए उत्तर। कौन सा उत्तर है, ए, बाय गिविंग ए रे ऑफ होप, आशा की एक उम्मीद या एक किरण कह सकते हैं रे को, आशा की एक किरण प्रदान करके ये हमें सहायता करती है। कौन, सुंदरता, जब हम क्या दुखों के अंदर परेशान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये उत्तर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 20, व्हाट रिमूव्स, व्हाट रिमूव, रिमूव मतलब हटाना, पाल आवरण, फ्रॉम आवर लाइफ, हमारे जीवन से आवरण को कौन हटाता है। आवरण कैसा भी हो सकता है, कष्ट का भी हो सकता है। तो हमारे जीवन से आवरण को कौन हटाता है, जो दुखों का आवरण होता है उनको कौन हटाता है। डार्क स्पिरिट्स, अंधेरी भावनाएं, काली भावनाएं या निराशामयी भावनाएं, बिल्कुल नहीं। ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, युवा और या पुराने और नए पेड़, ये भी नहीं। ऑल द अनहेल्दी थिंग्स, अस्वस्थ वस्तुएं, ये भी नहीं। नेचर्स ब्यूटी, प्रकृति की सुंदरता, ये आपका उत्तर है। प्रकृति की सुंदरता के, जैसे हम निराशा से भरे हुए हैं और जैसे प्रकृति की सुंदरता की तरफ, जैसे अब सुबह का समय है, हम बाहर घूमने के लिए निकले तो पेड़ पौधों को देखकर, पक्षियों को देखकर, यानी प्रकृति के सौंदर्य को, आकाश को देखकर, उगते हुए सूर्य को देखकर हम खुश हो जाते हैं। तो आपका उत्तर क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इमोर्टल ड्रिंक? इमोर्टल ड्रिंक का क्या प्रभाव पड़ता है? इमोर्टल ड्रिंक का मतलब आप यहाँ पर अमृत मानो। मॉर्टल मरने वाला, इमोर्टल नहीं मरने वाला, यानी अमर, और ड्रिंक पे, अमर पे, अमर पे किसको कहा गया है? अमृत को कहा गया है। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इमोर्टल ड्रिंक? अमृतत्व का क्या प्रभाव है? अमृत का क्या प्रभाव? नो वन इज थर्स्टी, कोई प्यासा नहीं रहता। एवरीवन इज हैप्पी, प्रत्येक व्यक्ति खुश रहता है। इमेंस जॉय एंड हैप्पीनेस, यानी आनंद और खुशियां मिलती रहती है। ब्यूटी नेवर मूव्स अवे, सुंदरता दूर नहीं जाती। तो आपका उत्तर क्या है? सी, इमेंस जॉय एंड हैप्पीनेस, यानी आनंद और खुशी है वो कायम रहती है। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज इमोर्टल मीन? इमोर्टल का अर्थ क्या है? इमोर्टल का ही अर्थ पूछा है, तो मोर्टल मरने वाला और इमोर्टल नहीं मरने वाला, यानी अमर कह सकते हैं अपने। इमोर्टल का अर्थ होता है अमर। तो एवर फ्लोविंग, हमेशा बहता रहता है, ये उत्तर नहीं है। एवर ग्रीन, सदा हरा भरा रहता है, ये भी उत्तर नहीं है। फॉर एवर ब्यूटीफुल, हमेशा सुंदर रहे, ये भी उत्तर नहीं है। नेवर एंडिंग और एंडलेस, न तो उसका अंत होता है और न वो अंतविहीन है, उस यानी उसका अंत नहीं होता है। तो नेवर एंडिंग, कभी भी उसका अंत नहीं होता। तो आपका उत्तर क्या हो गया? डी, कभी अंत नहीं होता, उसको भी क्या कहा गया? अमर। तो कहते हैं ना कई बार कि तू के ज्यादा अमर है या तू अमर है, तो अमर उसको कहा जाता है जिसका अंत नहीं हो। डी उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक? व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक? वोट क्या है? एंडलेस फाउंटेन, यानी अंत विहीन झरने ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, अमृत के अंत विहीन झरने कौन से हैं? रिवर्स, नदियां, ये भी है। फ्लोविंग स्ट्रीम, बहती हुई जलधाराएं, ये भी है। सनलाइट, सूर्य की रोशनी, ये भी है। ऑल थिंग ऑफ ब्यूटी, तो सुंदरता की सभी वस्तुएं। तो अब देखो, अगर हम डी कहेंगे तो इसमें तो सारी चीजें आ जाएगी, ए बी सी आ जाएगी और इसके अलावा बहुत सारी चीजें आ जाएगी। एक एक में नहीं पढ़ेंगे तो आपका उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑल द थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की सभी वस्तुएं हमें अमृतता प्रदान करती है, अमृत प्रदान करती है, या यूं कह सकते हैं ये एंडलेस फाउंटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why do we need sweet dreams, health and quiet breathing? Why, क्यों? Do we need, हमें आवश्यकता है स्वीट ड्रीम्स, हमें मधुर सपनों की क्यों आवश्यकता है? स्वास्थ्य की क्यों आवश्यकता है? और क्वाइट ब्रेथिंग, और सांस यानी ताज़ा सांस, या यूं कह सकते हैं सही तरीके से ली हुई सांस, सांस मतलब ब्रेथ, इनकी आवश्यकता क्यों है? टू हैव ए हेल्दी माइंड एंड बॉडी, स्वस्थ मस्तिष्क और शरीर रखने के लिए। बी, टू हैव साउंड स्लीप, आराम से सोने के लिए। सी, टू हैव पीस एंड हैप्पीनेस, शांति और खुशी के लिए। तो ये सारी बातें हैं भाई, हमें मधुर सपने, अच्छा स्वास्थ्य और ढंग से हमें सांस आए। इसका मतलब ये कि हम स्वस्थ रहें, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे, मस्तिष्क भी स्वस्थ रहे, आराम नींद आ जाए, और क्या करेंगे? हमें खुश रह जाएंगे, शांति से रह जाएंगे। तो क्या है? पीस एंड हैप्पीनेस, हेल्दी माइंड एंड बॉडी, हैव साउंड स्लीप, पीस एंड हैप्पीनेस, सारे उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका डी उत्तर हो गया। कौन सा उत्तर हो गया? डी उत्तर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फ्रेज विच मीन्स इट इज इमोर्टल। उस फ्रेज वाक्यांश को लिखिए जिसका अर्थ है इट इज इमोर्टल, यह अमर है। इट विल नेवर फेड, ये कभी भी फेड नहीं होगा। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी नथिंगनेस की ओर नहीं जाएगा, शून्यता की ओर। इट विल नेवर, किस चीज में कभी रुकेगा नहीं। इट विल कीप गिविंग हैप्पीनेस फॉर ए लॉन्गर टाइम, ये है लंबे समय तक रहेगा। वैसे तो सारे ये अर्थ हैं, लेकिन हमें अपनी कविता के अनुसार देखना है। तो कविता में क्या लिखा? इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी शून्यता की ओर नहीं जाता। कौन है? सुंदर वस्तुएं। तो आपका उत्तर क्या हो गया? बी हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है चमकता हुआ। हाउ डज द थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड शेल्टर एंड कंफर्ट? कि हाउ डज, किस प्रकार से, थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की वस्तुएं, प्रोवाइड प्रदान करती है। शेल्टर मान होता है आश्रय, और कंफर्ट मतलब ऐशो आराम। आश्रय और ऐशो आराम कैसे? बाय गिविंग ए सेंस ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, यानी आनंद और खुशी देकर। बी, बाय रिमूविंग पेन एंड सफरिंग, कष्ट और दुखों को दूर करके। लाइक ए बोर,
यानी एक कुंज की तरह। कुंज क्या होता है? जहां पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं, फूलों का बगीचा भी कह सकते हैं अपने, तो वो एक बोवर है। तो यहां पर आपका उत्तर तीनों ही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? डी हो गया, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। डू वी एक्सपीरियंस थिंग ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम? क्या वी एक्सपीरियंस, हम अनुभव लेते हैं थिंग्स ऑफ ब्यूटी, वस्तुओं का, ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम का? क्या हम सुंदर वस्तुओं का थोड़े से समय के लिए आनंद लेते हैं क्या? थोड़े से समय के लिए आनंद लेते हैं? नहीं लेते हैं। देखो आगे क्या, यस दे आर शॉर्ट लिव्ड, हाँ वे थोड़े से समय के लिए होती है, बिल्कुल गलत है। यस ब्यूटी इज टेम्पररी थिंग, सुंदरता है वो अस्थायी होती है, ये भी गलत है। इट नेवर लास्ट फॉर एवर, ये हमेशा नहीं रहती, ये भी गलत है, बात है। तो क्या, नो नहीं, दे मेक ए लास्टिंग इंप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस, नहीं दे वे मेक ए लास्टिंग इंप्रेशन, यानी अंत तक रहती है ऑफ हैप्पीनेस, खुशी के अंत छाप तक वो रहती है। तो आपका डी उत्तर है। क्या कहा गया है कि प्रश्न तो ये है कि क्या सुंदरता की वस्तुओं का जो आनंद है वो थोड़े से समय के लिए होता है क्या? अनुभव थोड़े से समय के लिए होता है? तो कहते हैं नहीं, उनका तो ये अनुभव है वो लंबे समय तक चलता रहता है। तो डी उत्तर हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज ब्यूटी, व्हाट इज ब्यूटी इन किड्स ओपिनियन? ओपिनियन होता है विचार, कि व्हाट इज ब्यूटी, सुंदरता क्या है, इन किड्स ओपिनियन, किड्स के विचार में सुंदरता क्या है? ए सफरिंग, एक कष्ट, बिल्कुल नहीं है। ए कोज ऑफ सफरिंग, यानी दुखों का कारण, ये भी नहीं है। और नेक्स्ट है ए कोज ऑफ पेन, दुख का कारण, ये भी नहीं है। तो क्या है? जॉय ऑफ फॉरएवर, सदा के लिए आनंद, नहीं, आपका डी उत्तर हो गया। ये पोइम में भी दिया हुआ सीधा का सीधा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन एंड व्हाट इज इट्स इफेक्ट? एंडलेस फाउंटेन क्या है और इसका प्रभाव क्या पड़ता है? एंडलेस, एंड मतलब होता है अंत, और लेस अंतविहीन, फाउंटेन झरने, अंतविहीन झरने क्या है और इनका क्या प्रभाव है? तो मूविंग स्ट्रीम, यानी चलते झरने, जलधाराएं, बिल्कुल नहीं है। द सनलाइट, धूप नहीं है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज एंडलेस फाउंटेन एंड इट गिव्स हैप्पीनेस, यानी एक सुंदरता की वस्तु है वो एंडलेस फाउंटेन है, अंतविहीन झरना है, जो हमें इट गिव्स देता है हैप्पीनेस, खुशी, जो हमें खुशी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम? इस कविता का संदेश क्या है? ब्यूटी नेवर फेड्स, सुंदरता है वो कभी भी समाप्त नहीं होती है। ब्यूटी लिफ्ट्स स्पिरिट्स हाई, सुंदरता है वो हमारी भावनाओं को ऊंचा उठाती है। ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, सुंदरता हमेशा आनंद देती है। तो हमारे तीनों ही उत्तर है, इसका मतलब आपका हो गया डी, ऑल ऑफ दिस, ये सभी या उपयुक्त सभी। तो डी आपका उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चमचमाता हुआ आ गया है। क्वेश्चन नंबर, व्हाट टच एंडीमियन डू टू सिक गॉडेस? एंडीमियन है वो गोडेस को किस प्रकार से ढूंढता है? गोडेस यानी देवी को कहां पर ढूंढता है, कैसे ढूंढता है? अब आप कहोगे एंडीमियन क्या है? एंडीमियन जॉन किट्स की रचना है जिससे आपका ये पाठ लिया हुआ है। तो कहां पर, कैसे, यानी एंडीमियन है वो, और एंडीमियन एक, जो आप वहां कह सकते हैं अपने जॉन किट्स के अनुसार एक देवी है, और उस देवी का वो गडरिया कह सकते हैं अपने एंडीमियन। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई मतलब नहीं है, अपने तो सीधा ही जान लो कि एंडीमियन है वो गोडेस की तलाश कैसे करता है? वो जंगलों में घूमकर करता है। तो ए, डांस करके नहीं, न गीत गा के करता है, न धार्मिक उपन्यास पढ़ता है। वो क्या करता है? वांडर थ्रू फॉरेस्ट, जंगलों के अंदर घूमता रहता है, भटकता। वांडर माने होता है भटकना। नेक्स्ट 32, व्हाट आर द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम? कविता में सुंदरता की किन वस्तुओं का वर्णन किया गया है? मेंशन माने होता है वर्णन करना। सन एंड मून, सूर्य और चंद्रमा, ये भी किए गए हैं। यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम्स, युवा पेड़ यानी नए पेड़ और स्ट्रीम जलधाराएं, ये भी है। फ्लावर्स, फूलों का भी, यानी डेफोडिल का वर्णन है, कस्तूरी गुलाब का भी वर्णन किया गया है। तो आपका उत्तर हो गया ऑल ऑफ दिस, यानी डी उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड द पोइट एंड एंडीमियन लिव? कवि और एंडीमियन कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते थे?
इन ए हट झोंपड़ी में, ऑन हिल पहाड़ी के ऊपर, इन ए ट्री हाउस एक ट्री हाउस होता है वर्क्स के ऊपर बनाया हुआ घर, पेड़ के ऊपर, पेड़ घर पर, ऑन माउंट लेटमस या लेटमस पर्वत के ऊपर। तो उत्तर है आपका डी। हालांकि आपकी पोइम में ये नहीं है, पोइम से बाहर का प्रश्न है कि आपका कवि जॉन किट्स है और एंडीमियन कहाँ रहते हैं। एंडीमियन कविता के अनुसार एंडीमियन है वो जॉन किट्स की महान रचना है। तो आपका उत्तर हो गया ऑन माउंट लेटमस। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर हैज द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी बीन टेकन। जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी कविता है वो कहाँ से ली गई है। फ्रॉम किट्स वर्क एंडीमियन ए पोएटिक रोमांस, ओड टू नाइटिंगेल, मेलेंकली और ओड ऑन इंडोलेंस। तो न तो ये इंडोलेंस ओड से है, मेलेंकली ओड से भी नहीं है और नाइटिंगेल ओड से। ओड होती है एक लंबी कविता, इनसे नहीं ली गई है। कहाँ से ली गई है, ए यानी किट्स की जो रचना है एंडीमियन उससे ली गई है। तो अभी ऊपर हमने जो चर्चा की थी एंडीमियन, तो ये जरूर इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये पूछ ले कि आपकी जो पोइम है थिंग ऑफ ब्यूटी वो कहाँ से ली गई है। वो ली गई है एंडीमियन से। एंडीमियन क्या है, एंडीमियन है वो जॉन किट्स की एक रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट काइंड ऑफ पोइट वाज जॉन किट्स। जॉन किट्स किस प्रकार के कवि थे। रियलिस्टिक, वास्तविक, रिलीजियस, धार्मिक, मिडिवल, ये रोमांटिक कवि थे। कैसे थे, रोमांटिक पीरियड के अंदर पैदा हुए थे, वो रोमांटिक रचना लिखी थी, ए रोमांटिक। तो आपका उत्तर क्या है, ए रोमांटिक पोइट थे जॉन किट्स। नेक्स्ट देखिए 36, व्हाट सर्कमस्टांस मेक मैन अनहैप्पी। किस प्रकार का जो सर्कमस्टांस क्या होता है, चारों तरफ का वातावरण है। मेक मैन अनहैप्पी, व्यक्ति को दुखी बना देता है, यानी किस प्रकार का वातावरण व्यक्ति को दुखी बना देता है। चिली कोल्ड वेव्स ऑन माउंटेन्स, यानी पर्वतों पर चलने वाली ठंडी हवा व्यक्ति को दुखी बना देती है क्या, नहीं, तो उत्तर नहीं है। मॉइस्चर ऑफ फ्लोइंग रिवर्स, यानी बहती हुई नदियों की नमी आपको दुखी बनाती है, बिल्कुल नहीं। क्राउडेड प्लेस, भीड़ भाड़ वाले स्थान पर हम दुखी हो जाते हैं, ये भी नहीं। टेंडेंसी ऑफ होपलेसनेस, होप होती है आशा और लेस होता है आशा विहीन, या यूं कह सकते हैं निराशा, और टेंडेंसी होती है प्रवृत्ति। निराशा की जो प्रवृत्ति होती है वो मानव को दुखी बना देती है। तो आपका उत्तर क्या हो गया, डी। अब ये क्या है, सर्कमस्टेंस चारों तरफ, यदि हमारे चारों तरफ निराशा हो तो हम दुखी हो जाते हैं, अनहैप्पी हो जाते हैं। तो 36 का उत्तर हो गया आपका डी। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड ए फ्लोरी बैंड। हमें फ्लोरी बैंड की क्यों आवश्यकता है, यानी फूलों की माला की क्यों आवश्यकता है। टू लुक ब्यूटीफुल, वो सुंदर दिखाई देती है, इसका कोई मतलब। टू स्माइल, मुस्कुराने के लिए। टू बी जॉयफुल, आनंद के लिए। टू हैव स्ट्रेंथ एंड जॉय इन स्पाइट ऑफ ऑल सैडनेस, ये अपनी कविता के अनुसार है कि टू हैव स्ट्रेंथ ताकत प्रदान करती है, एंड जॉय आनंद, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, ऑल सैडनेस सभी दुख, यानी सभी दुखों के बावजूद, ऑल सैडनेस सभी दुख, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, सभी दुखों के बावजूद हमें ये ताकत और आनंद प्रदान करता है। कौन है, ए फ्लोरी बैंड, फूलों की माला, जिसको हम रैदरी यानी गूंथते हैं रोजाना सुबह कविता के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38, व्हाई आर आवर स्पिरिट्स रिफर्ड एज डार्क। हमारी जो भावनाएं हैं वो डार्क, अंधेरे यानी उदासी की ओर किस प्रकार से प्रस्तुत होती है। बिकॉज ऑफ डार्क क्लाउड, यानी काले बादलों के कारण। ऐसा नहीं है भाई, काले बादल देखकर हम निराशा में थोड़ी गिर जाते हैं। बिकॉज ऑफ स्पिरिट अराउंड, चारों तरफ भावनाएं होती है तब, तो किस प्रकार की भावनाएं, कोई चर्चा नहीं की गई। बिकॉज ऑफ सैडी ट्रीज, यानी छायादार पेड़ के कारण हम दुखी हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं होते। बिकॉज ऑफ सैडनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट, यानी निराशा और दुखों के कारण हमारी जो भावनाएं हैं वो भी उदास हो जाती है। सैडनेस होती है उदासी, और डिसअपॉइंटेड होती है निराशा, यानी उदासी और निराशा के कारण है वो हमारी जो स्पिरिट्स है वो क्या हो जाती है, डार्क हो जाती है। यानी उदासी और निराशा के कारण हमारी भावनाएं हैं वो दुखी हो जाती है या निराश हो जाती है। तो आपका उत्तर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, व्हाट डज पोएट मीन बाय सम शेप ऑफ ब्यूटी। व्हाट डज पोएट मीन, कवि का क्या मतलब है बाय सम शेप ऑफ ब्यूटी,
यानी सुंदरता के किसी आकार के बारे में क्या, ब्यूटी हैज नो शेप, सुंदरता का कोई आकार नहीं है, ये उत्तर नहीं है। ब्यूटी इज एब्स्ट्रैक्ट, सुंदरता एक वस्तु है, ये भी कोई उत्तर नहीं है। ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट दैट गिव्स हैप्पीनेस, सुंदर वस्तुएं हैं वो हमें आनंद देती है, तो आपका उत्तर क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पोएम, क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लूमी, ग्लूमी का क्या अर्थ है। ग्लूम होती है उदासी। ऑल द अनहेल्दी थिंग्स, सभी अस्वस्थ वस्तुएं, तो ये नहीं है उत्तर। डार्क स्पिरिट्स, उदासी भावना, ये भी नहीं है। डल एंड डिस्प्रेसिव, यानी खालीपन और निराशा, ये सी उत्तर है आपका। तो ये आपके 40 क्वेश्चन थे। अगर आपको ये प्रश्न पसंद आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का निशान दबाकर अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। अन्य जो कविताएं बची है उनके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा जल्द ही, तो आप इनको बड़े सावधानी से देखें क्योंकि 12 प्रश्न है वो आपके छोटे ही आने वाले हैं। इसके अलावा ज़्यादातर छोटे छोटे प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।